ओम शांति। हर स्वमान का स्वरूप बनकर स्वमानधारी बन स्वराज्यधारी बनने का सबूत देने की समझ देने वाले निराकार परमपिता परमात्मा शिव जी का धन्यवाद करेंगे। हर स्वमान का स्वरूप बनकर प्रैक्टिकल सबूत देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाले समर्थ आत्मा का, ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु जी के अनमोल महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए ये समर्थ समझ की जो शक्ति है पूरे वायुमंडल में फैले, सभी तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, दिल से दुआ करेंगे। उनके अनमोल महावाक्यों की जो शक्ति है वो उन आत्माओं तक पहुंचे जो अभी आकारी शरीर में है, उन आत्माओं तक पहुंचे जो अभी वाम मार्ग में चले गए हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय अलबेले हैं, या तो माया के प्रकोप में है या फिर इविल स्पिरिट्स के प्रकोप में है। सभी समय समाप्ति के पहले जागृत हो जाएं, ये दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक समझ पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह तो दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। हर आत्मा जग जाए, हर आत्मा वापस प्रभु के पास आ जाए, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित जो इस समय रिद्धि सिद्धि में इन्वॉल्व हैं, तांत्रिक विद्याओं में इन्वॉल्व हैं, वो भटकती हुई रूहें जो इधर उधर भटक रही हैं, सबको प्रभु जी का ठिकाना मिले, दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ चारों तरफ फैले, उन आत्माओं तक भी फैले जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे छोटे शरीरों में है, सभी प्रभु से जुड़े रहें, इस मायावी संसार के जाल में न फंसे, ये दिल से दुआ करेंगे। पवित्रता के सागर की, पवित्रता की जो शक्ति है वो चारों तरफ फैले, उन आत्माओं तक फैले जो द्वापर युग और कलयुग में ड्रामा में प्रवेश करते हैं। सब में जागृति आ जाए, हर आत्मा अपने पिता को पहचाने, हर आत्मा फिर से सतोगुणी बने, क्योंकि सतोगुणी तो सभी वर्ल्ड की सोल्स को बनना ही बनना है। सतोगुणी बन के ही घर वापस जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सब हम आत्माओं पर निर्भर हैं, क्योंकि हम जितना बनेंगे उतना ही हम उनको बना पाएंगे। इसलिए ये भी हमको बड़ा ध्यान रखना है कि हम आत्माओं का कनेक्शन वर्ल्ड की सारी सोल्स के साथ है। तो हम सतोगुणी बनेंगे तो हमारी जो सतोगुणी अवस्था है वो उन आत्माओं को जागृत कर देगी एंड पे, उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए खास ध्यान अपने ऊपर भी रखना है। इसीलिए हम सब खुद के लिए भी दुआ करेंगे कि हम प्रभु जी के दिए हुए जितने भी होमवर्क हैं उसको ज़रूर पूरा करें, क्योंकि हर होमवर्क बड़ा कल्याणकारी है। वो हम आत्माओं को निराकारी स्थिति में स्थित होने के लिए और फरिश्ता स्थिति में स्थित होने की समझ देता है, उसी से हमारे हिसाब किताब जुड़ते होंगे। तो इन्हीं दुआओं के साथ अपने मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को और उनकी मिठास को धारण करने वाली मीठी ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए हम देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सूक्ष्म कड़वाहट से मुक्त होने की समझ देते हैं।
मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। तुम अभी श्रीमत पर, श्रीमत कहती है कुछ भी हो जाए, बिंदी लगा दो बस। अब वो दौर से हम गुजर रहे हैं जब हमको फुल स्टॉप लगाना है। हम नहीं कह सकते हैं क्यों, क्या, कैसे, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमको सब बता दिया बाबा ने कि सब कुछ क्यों, क्या, कैसे हो रहा है। लेकिन रावण के राज्य में ये हम लोगों की फितरत हो गई थी कि गलत भी करो तो स्वीकार नहीं करते थे, अपने अवस्था का दोष दूसरे पर देते थे। लेकिन अब बाबा हमको बताते हैं कि हम सारे विस्मृत हो गए थे, तो उसका परिणाम जो है वो उलट पुलट हो गया सबका। इसलिए अब जो भी होता है उसको फुल स्टॉप लगा देना है, क्योंकि क्यों, क्या, कैसे करके हम फिर से बंधन में बंधते हैं। अभी तो हमको निर्बंधन बनना है। इसीलिए परिस्थितियां आए, व्यक्ति आए, ऑपोजिशन हो, कुछ भी हो जाए, अपने को फुल स्टॉप लगाना है, अपने को बिंदी लगानी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो श्रीमत हमको यही कहती है ना, साइलेंस, शांत रहो बस। जो हो रहा है उसको होने दो और आप अचल अटोल बाबा की यादों में रहो बस। चीज़ें, परिस्थितियां भी पार हो जाएंगी, ऑपोजिशन भी खत्म हो जाएंगे, विघ्न भी पार हो जाएंगे, व्यक्ति भी जो हलचल करते वो भी शांत हो जाएंगे। साइलेंस की पावर। साइलेंस कौन सी साइलेंस? समझ की साइलेंस, कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं, हम सभी निराकार हैं, हम सभी परम धाम निवासी हैं। हम यहाँ पर ड्रामा में आए, फिर हमने पाठ बजाया, फिर हम भूल गए, फिर हमने उल्टा पाठ बजाया। उस उल्टे पाठ में हमने कर्म बंधन बना दिए। अब हम भी भूल गए, दूसरी आत्माएं भी भूल गई। हम सभी ने भूल कर, भूल भुलैया के खेल में जाकर हर चीज की, विकारों की अति, देह अभिमान की अति में चले गए। प्रभु आकर उस शूद्र जीवन से अडॉप्ट करके अभी हमको ब्राह्मण बनाते हैं, सारे ड्रामा की समझते होते हैं, और फिर कहते हैं अब साइलेंस, समझ की साइलेंस चाहिए। ऐसे ही नहीं, हमारे हिसाब किताब हैं, ये सोचकर समझकर कि सबने, हमने, सबने किए हैं, तो फिर समझ से साइलेंस, आत्मा भाई भाई के लिए कल्याण की भावना। तो प्रभु जी हम आत्माओं को अपनी परम धाम का जो राज है वो बताते हैं। हम आत्माओं के सृष्टि रूपी ड्रामा का जो पाठ है उसका राज समझाते हैं। असुल में हम कौन हैं वो बताते हैं, असुल में हम किसके हैं वो बताते हैं, असुल में हम कौन हैं, कैसे हैं वो भी बताते हैं। हर बात बताकर हमको साइलेंस में ले आते हैं। फुल स्टॉप, कोई प्रश्न नहीं, कोई किसी को ठीक करना नहीं, कोई किसी को कोटेशन नहीं सुनाना, किसी को देखकर रिएक्ट करना नहीं, किसी को देखकर रिजेक्ट करना नहीं, साइलेंस की अति में जाना। तो तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। ऐसे तो मन साइलेंस नहीं होगा ना। जब मन को अच्छे से हम ड्रामा को समझा देंगे, ड्रामा का राज समझा देंगे, तो फिर हम कभी नाराज नहीं होंगे। तुम्हें बाप से, अभी हमें शिव पिता परमात्मा से शांति का वर्षा मिलता है। अगर हम श्रीमत पर चलें तो हम शांत हो जाएंगे। हमें अभी श्रीमत पर साइलेंस की, हम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हैं। तुम्हें बाप से
शांति का बरसा होता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। शांत रहेंगे तो सारे 7 गुण मना 6 गुण हासिल मना हम धारण कर सकेंगे। हम दिव्यता को धारण कर सकेंगे। हम सत्यता को धारण, सब कुछ आ जाएगा शांति में। प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? इस समय नई दुनिया स्थापन हो रही है। बाबा कह रहे हैं इसका आधार क्या है? उत्तर है पवित्रता। नई दुनिया की स्थापना का जो नींव है वो है पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। हमारे शिव बाबा जब संगम युग में आते हैं, ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब हमारे रिश्ते जो दैहिक है वो बदल जाते हैं और हम सब आपस में भाई बहन हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में है ना। तुरंत बाबा बोलेंगे बिंदी है तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक ही बाप के बच्चे हैं की स्मृति दिलाकर फिर बाप हमें भाई बहन की स्मृति दिलाते हैं और पवित्रता की जो नींव है ना, उसको पक्का करना है तो फिर पवित्रता की प्रतिज्ञा भी कराते हैं। तो फिर समझ में आता है कि हम तो एक ही बाप के बच्चे हैं। तो फिर हमारा रिश्ता फिर क्या हो जाता है? भाई बहन का, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते को ही अब पवित्र समझा जाता है। वो भी कहीं कहीं गड़बड़ हो गया है, लेकिन जो जब बाबा आए थे तब तो फिर भी ब्रदर सिस्टर का बहुत अहमियत था। तो ये भाई बहन हो जाते हैं। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। फीमेल हो और मेल हो, है ना, इसका भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। हम इस अंतिम जन्म में जब प्योर बनते हैं ना, हम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हैं तो फिर हम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हैं। वही ना, हर स्वमान जो बाबा हमको देते हैं, जब हम उसकी विशेषता को प्रैक्टिकल में यूज करते हैं और सिर्फ उसी को यूज करते हैं, तब तो जाकर वो स्वमान हमारा होता है। अब देखो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हमको स्वमान बता रहे हैं, हमको दैवी गुणों का जो कौन कौन से दैवी गुण होते हैं वो बताते हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं वो बताते हैं। फिर खुशी का खजाना देते हैं, फिर संतुष्टता का खजाना देते हैं, फिर हमको कहते हैं मेरे साथ सारे संबंध बना लो, तो सर्व संबंधों का खजाना देते हैं। हमारे तन को भी अपनी अमानत बनाकर इसके द्वारा भी ईश्वरीय सेवा करने की समझ देते हैं। मन को मन मनाभव करने की समझ देते हैं। तो धन भी, जो स्थूल धन है, उसको भी यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल खोलने में मदद करने की समझ देते हैं, क्योंकि वही तो सफल होगा। बाकी तो हमने जो खाया पिया वो तो पानी में गया, उसका थोड़ा सुनवाई होगी। ये थोड़ी पूछा जाएगा कि आपने अपने परिवार के लिए क्या किया, कैसे खिलाया पिला। वो तो हम कार्मिक अकाउंट्स में है। वो तो जो सोल ने जितना पिछले जन्म में लिया होगा वो उतना आपसे लेगा, आप भी उतना ही दोगे जितना उसने लिया होगा, मतलब दिया होगा। तो ये तो एक खेल चल रहा है। लेकिन अब हमको क्या करना है कि हमको स्वमानधारी बन के बाबा जो कहते वही करना है। ऐसे करके हम सजाओं से छूटेंगे, क्योंकि जितने भी स्वमान है उसमें विशेषताएं हैं, जिससे सुकून आत्माओं को भी मिलता है, जिससे सुकून ये प्रकृति को भी मिलता है, तत्वों को भी मिलता है, सबको मिलता है सुकून। इसलिए हमको उधर कॉन्सेंट्रेट करना है। बहन भाई तो बाबा बनाते हैं, मना वो बनाते नहीं है, मतलब हमको समझ देते हैं कि भाई एक फादर के बच्चे हो, दोनों जने सेम चीज़ बोलते हो, तुम्हें हो, माता पिता तुम्हें हो, तो फिर रिश्ता तो फिर पवित्रता का हो गया ना। तो उससे हमको थोड़ा समझ आता है, तो भाई बहन हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं
ये स्त्री पुरुष का जो भान है ना, जो कॉन्शियसनेस है स्त्री पुरुष का, ये निकल जाना चाहिए। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। ये प्योर दुनिया है। और बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में ना, ये जो अंतिम जन्म है, ब्राह्मण जन्म जो है, इसमें हमको पवित्र रहना है, पवित्र रहने का सबूत देना है। और पवित्रता तो बहुत गहरी है, उसकी हर बात को अपनाना मतलब पवित्र बनना। तो ये जो अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। अभी हम पवित्र बनेंगे ना तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो हम भाई बहन होकर रहेंगे। विकार की दृष्टि अब हम एक दूसरे के प्रति नहीं रखेंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। साथ साथ हम जिन्स जो होते हैं उनको सावधान कर देते हैं, भाई ये कर लो, ऐसे कर लो, है ना। वो हम जिन्स को हम लोग एक दूसरे को सावधान कर सकते हैं। कहीं कोई गलत हो रहा है तो फिर एक दूसरे को जागरूक करते हैं। शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, ऐसे सावधान करती थी ना शुरू की आत्मा। वो लोग ओम शांति नहीं बोलते थे, वो लोग बोलते थे शिव बाबा याद है, फिर बाद में ओम शांति स्वधर्म की याद। उन्होंने तो आत्मा का पाठ पक्का किया ना। फिर हम लोग के लिए शिक्षा हो गई कि ओम शांति मतलब हम आत्माएं शांत स्वरूप है, ये मेरा स्वधर्म है, ये मेरा अपना निजी धर्म है। फिर उसको कैसे वो करना है। हर जगह श्रीमत को यूज करना है। बाबा कहते हैं पवित्रता आधार है नई दुनिया की स्थापना का। और प्रभु जी जब ब्रह्मा तन में आते हैं, नई दुनिया स्थापन करते हैं, फिर हम सब आपस में क्या क्या हो जाते हैं, भाई बहन हो जाते हैं। लेकिन प्रभु जी कहते हैं कि फिर भी स्त्री और पुरुष जो है, ये वाला भाग निकल जाना चाहिए। ये हमारा अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र रहकर पवित्रता का सबूत देना है। अगर हम पवित्र बनते हैं तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हैं। हमें अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम ब्रदर सिस्टर होकर रहेंगे, मतलब पवित्र रहेंगे और विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। कर लो जल्दी जल्दी, जाग सजनिया जाग मतलब आत्मा जाग जा, जो करना है कर ले, नवयुग तो आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। स्व का दर्शन की आत्मा कैसे पाठ बजाती है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं। बाप भी हमारे स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बाप स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। अगर हम सृष्टि की शुरुआत को जानते, मध्य को जानते, अंत को जानते, तो ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ये जो बातें हैं सिवाय बाप के और कोई समझा भी नहीं सकता। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा नहीं सकता। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार जो है ना, वो साइलेंस पर है। शांत हो जाना है। उथल पुथल बहुत है शरीर में, शरीर के विस्तार में तो उथल पुथल बहुत है। लेकिन अब हमको क्या करना है, सारा स्वदर्शन चक्र जो है वो घूम जाता है, ड्रामा समझ में आ जाता है, अपनी गलतियां भी समझ में आ जाती हैं, फिर हम कैसे सबसे जुड़े हुए हैं वो भी समझ में आ जाता है। तो ये बातें जो है ना, बाबा जो स्वदर्शन चक्रधारी बनने की जो बातें हैं, ये शिव पिता परमात्मा आकर हमको समझाते हैं। उनके सिवाय तो कोई समझा नहीं सकता।
तुम ब्राह्मणों का सारा मदार जो है ना वो साइलेंस पर है। अभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाले। शांति देवा बोलते हैं ना, क्या कहते हैं? हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे, मालूम नहीं है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जब हम बाबा के बनते हैं तब जाकर हमको मालूम चलता है, नहीं तो हम भी अनजान ही होते हैं। तो ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। जो सच्चा ब्राह्मण बनता है वही स्वदर्शन चक्रधारी बनता है, वही कहला सकता है। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला न सके। कितना रात दिन का फर्क है। उधर नॉलेज नहीं है, इधर नॉलेज के साथ फिर वैसा बनते हैं। तो ब्राह्मण जो है वही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी तो कहला न सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तो हम सारी सोल्स जो बाबा के बच्चे बनते हैं, उनको नॉलेज मिलती है। जब वो नॉलेज बुद्धि में घूमती है तो स्वदर्शन चक्रधारी हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब एक जैसा नहीं बनते। तो ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी तो कहला न सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम हर एक जो हो तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना है, यही तो मुख्य बात है। बाप को याद करना है, यही तो मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतना हम शांत होते जाएंगे। सारी समस्याओं का समाधान है सच्चे बाप की सच्ची याद। सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, सब तरह की विशेषताएं हमारे में आ जाती हैं, प्रश्न सारे खत्म हो जाते हैं। तो बाप को याद करना यही तो मुख्य बात है। बाप को याद करना वो तो शांति का सागर है। अगर उनको याद करते हैं तो फिर हम बाबा से शांति का वर्षा लेते हैं, मन शांत होता चला जाता है। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है। शांति में सब आ जाता है, तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है। निरोगी काया भी बनती जाती है। काया भी जो है ना वो हमारी निरोगी बन जाती है। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना न सके। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी हमको बना ना सके, क्योंकि बाबा ही सब कुछ जानते हैं, वही हमारा दर्शन कराते हैं। तो फिर हमको चक्रधारी कौन बना सकता है? शिव बाबा। सिवाय बाप के तो और कोई राज बता नहीं सकता है। आत्मा ही बनती है स्वदर्शन चक्रधारी। बाप भी है क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी, उनको तो सब कुछ मालूम है। वो भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह जानते हैं। गीत भी सुनो कि अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। बाप बैठकर उसका इसेंस बताते हैं, सार।
तो सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी हमको बना न सके। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी बनती है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है उनके पास। इसीलिए बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी हैं। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही तो बनाए हुए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये इसका मतलब क्या है। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया किया है। ये तो बाबा आकर समझाते हैं। भक्ति मार्ग वाले तो गीत बना लेते हैं, अर्थ थोड़ी समझ पाते हैं। तो बाबा कहते गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। बाप बैठकर उसका एसेंस समझाते हैं, सार समझाते हैं। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो बाबा कहते मनुष्यों ने ही बनाए हैं ना। बाप बैठकर फिर उसका एसेंस बताते हैं, यानी कि सार समझाते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाप, शिव पिता परमात्मा। इस सृष्टि पर मौजूद जितने शरीर हैं, आकारी हैं चाहे साकारी हैं, उसमें जो शरीर मीन्स बाबा कह रहे हैं, बाप बैठकर सार समझाते हैं। वो सभी आत्माओं का बाप है। तो जितनी भी देहधारी दुनिया में है, चाहे वो आकारी शरीर में है चाहे वो साकारी शरीर में, सभी कुछ शरीर को चलाने वाली जो बिंदी आत्माएं हैं, जो शरीर में मौजूद होती है तो सारा काम करती रहती है ना। उन सभी आत्माओं का बाप शिव पिता परमात्मा है। अब ये हमारा बाप ऐसा है कि इनके सारे बच्चे हैं ना, तो कोई भी सोल इस समय चाहे जैसा भी पाठ बजा रही हो, बाबा उसको स्वीकार करते हैं। जो जैसा है उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि समझ देते हैं बाबा सब आपस में। हम बिंदी बिंदी क्या होते हैं, हमारा आपसी रिश्ता जो है वो भाई भाई का है। इस स्मृति से और भ्रिकुटी में देखते हुए अब बाबा कहते हैं श्रेष्ठ पाठ बजाओ। जो अभी सोल्स कर रही हैं उसको मत देखो। तो सबका है ना वो बाप। तो ये बाप ऐसा है कि कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है चाहे जैसा भी बच्चा है, बाबा का तो अपना बच्चा है ना। बाबा तो सभी को सुधार रहे हैं, हमको भी तो सुधार रहे हैं। हम भी तो उल्टे रास्ते पर चल रहे थे। तो अब बाबा वो मतभेद जो हमने देह को धारण करके बना दिए ना, उस मतभेद को बाबा खत्म करते हैं और हमको क्या प्यार का पाठ सिखाते हैं कि तुम बड़े बाप के बड़े बच्चे हो ना, तुम तो चुप रहो। साइलेंस में रहकर सबको साइलेंस का, शक्तियों का, तो सभी बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान जो है ना निकल जाता है। जब हम ये समझते हैं ना कि हम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम सब ब्रदर सिस्टर हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ये बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का जो भान है वो खत्म हो जाता है। जैसे वो रिलेशन का दैहिक रिलेशन है ना, उसका जो भान है वो समाप्त हो जाता है। तो ये बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भार निकल जाता है। मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। नहीं समझते, खाली बोलते वी ऑल आर ब्रदर्स, ब्रदरहुड का भी चर्चा करते हैं, लेकिन समझते थोड़ी हैं। अभी एक सेकंड में कुछ हो जाए तो देखो कैसे खूंखार बन जाते हैं सारे।
तो मनुष्य जो हैं वो ये नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं, वो नहीं समझते। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। फिर क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। जैसे पहले दैहिक दृष्टि क्रिमिनल दृष्टि है, फिर वो हट जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन। बाप याद भी दिलाते हैं कि तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन। अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र हो। तो क्रिमिनल दृष्टि जो है वो निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं कि तुम बुलाते आए हो पतित पावन हे पतित पावन, तो अब मैं आया हुआ हूँ। तो क्रिमिनल दृष्टि जो है ना वो हमारी निकल जाती है। बाप रचना रचते हैं और भाई बहन जब हम हो जाते हैं तो दैहिक दृष्टि क्रिमिनल दृष्टि हमारी निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं कि तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, तो अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ ये अंतिम जन्म तुम पवित्र हो। अब तो मैं आया हूँ, अब मैं तुम्हें समझ भी देता हूँ और ये भी कहता हूँ कि ये अंतिम जन्म है, तो इसमें पवित्र हो। तो बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ ये अंतिम जन्म तुम पवित्र हो। इस अंतिम जन्म में तुम पवित्र हो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो ना। प्रदर्शनी घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि बाबा कहते तुम तो ब्राह्मण हो ना। तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है ना। 84 का चक्र जो है वो तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी टीचर दे देंगे, वो आकर सर्विस करके जाएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो, बाबा कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं, तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। भक्ति मार्ग में भी देखो, तो भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं, तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, तो वो रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। ये है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो जरूर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां फिर क्या होंगे, ब्रदर सिस्टर बने होंगे। तो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों भाई बहन होकर रहेंगे, मतलब विकार में हम नहीं जाएंगे, विकार की दृष्टि हम नहीं रखेंगे। एक तो को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाप दादा समझते रहे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई बने होंगे ना। प्रतिज्ञा करते हैं ना, हम दोनों भाई बहन होकर रहेंगे, मतलब पवित्र रहेंगे, विकार की दृष्टि हम नहीं रखेंगे। एक तो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। एक तो को सावधान करेंगे और प्रोग्रेस करते जाएंगे। मुख्य क्या है, याद की यात्रा। वो लोग तो साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, है ना, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। ये है साइंस की अति में जाना। ये है, बाबा कहते साइंस की अति में जाना, ऊपर दखल अंदाजी कर रहे हैं, है ना।
सारे ग्रहों में घुस घुस के दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो मेन हमको क्या करना है, हमको याद में रहना है। वो लोग, दुनिया वाले लोग, यादव जो हैं, वो साइंस के बल से, साइंस की ताकत से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। सोचते हैं कि हम वहाँ पर दुनिया बसाएंगे, लेकिन ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। ये है साइंस की अति में चले जाना। अभी बाबा कहते हैं तुम साइलेंस की अति में जाते हो। अब हम सब साइलेंस की अति में जाते हैं। साइलेंस में रहेंगे तो हर बात चित्त पर इमर्ज रहेगी। जहाँ बोलते वहीं तो सब कुछ भूल जाते हैं। स्वधर्म में रहेंगे अगर साइलेंस में रहेंगे। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर के द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके, कर्म के बिना तो नहीं रह सकते। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग, अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ, बाप को याद करो तो फिर तुम्हारे विक्रम जितने भी हैं वो विनाश हो जाएंगे। बहुत ही सहज है। बाबा कहते बहुत सहज है। अपने को शरीर से अलग समझो, सोल समझो, फिर बाबा को याद करो, पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। इसी वे बता रहे बाबा। बाबा कह रहे बहुत सहज है। सबसे जास्ती, बाबा कहते सबसे जास्ती जो मेरे भगत अर्थात शिव के पुजारी हैं ना, उनको जाकर समझो। सत्य ऊंचते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही तो सबका सदगति दाता है। ऊंचते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही तो सभी का सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ में ले जाएंगे। अभी हम जानते हैं कि हमारे शिव बाबा आए हैं, हम सभी को साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। मीन्स सारा दैहिक कर्मों का हिसाब किताब खत्म, फ्री, स्वतंत्र। अब हम जानते हैं हमारे शिव बाबा आए हुए हैं, हमको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर सब कुछ विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ हमको बहुत करना है, पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाए। हमको इतना पुरुषार्थ करना है कि हम सतो प्रधान बन जाए, एकदम बेदाग, एकदम प्योर। तो बाबा समझ दे रहे हैं हमको कि वो तो हमको साथ ले जाएंगे और हम अपने समय पर कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ हमको बहुत करना है कि हम, ताकि हम आत्माएं जो हैं सतो प्रधान बन जाए। सूर्यवंशी आत्माएं जो हैं वो सतो प्रधान है। तो कितना मम्मा ने अपना उत्तम पुरुषार्थ किया है, बाबा ने उत्तम पुरुषार्थ किया है। इतना पुरुषार्थ करेंगे तब तो सोल सतो प्रधान बनेगी। बाप की श्रीमत पर चलना है हमको। बाबा क्या कहते हैं वो करना है, उसी में कल्याण है। बाप की श्रीमत पर चलना ही सतो प्रधान पुरुषार्थ है। तो ये सतो प्रधान पुरुषार्थ करके सतो प्रधान बन सकते हैं। हमें बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं। कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण,
ये विशेषताएं हमको धारण करनी है। देवताओं की महिमा कैसे करते हैं कि वो सारे गुणों से संपन्न है, वो एकदम निर्विकारी है, वो 16 कला संपूर्ण है, मतलब एकदम बेदाग, कोई दाग नहीं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते। जो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलता है वही तो देवता बनता है। और वो संपूर्ण अहिंसक है, ये उनकी महिमा है। बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। अब जो उनकी महिमा है, वो जो विशेषताएं हैं, वो कौन आकर ऐसा बनाता है संपूर्ण? बाप आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तब ही बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। जब एकदम घोर पतित बन जाती है, जब सत्य धर्म की, जब पवित्रता के धर्म की ग्लानि होती है, तब प्रभु जी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। बाप ही आकर संपूर्ण पावन हमको बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तभी बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा तो फिर होना चाहिए ना, अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने। कल पहले भी बाप आए थे, शिव जयंती मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे ना। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपस में कंपेनियन होकर पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर हम चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये अंतिम जन्म है हमारा, ये मृत्यु लोक तो खत्म हो जाना है। अभी तुम समझदार बन गए, ये समझ बन गए थे ना, तभी मृत्यु लोक की रीति रस्मों को मानते हैं। तो ये मृत्यु लोक जो है, बाबा कहते अब ये गया, अब ये खत्म होना है, अब इसके अनुसार हमको नहीं चलना है। अब ये अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोक अब खत्म हो जाना है। इसके जो भी हम आदतें हमने धारण कर रखी हैं, उनसे हमें स्वयं को मुक्त करना है। अभी बाबा से हम समझदार बने। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सबका सदगति दाता है, ये फिर अपने को कैसे कहला सकते। परंतु समझते हैं, चलो जी ये भी ड्रामा का खेल है कि सोल्स अपने आप को भगवान भी बोलती हैं, लेकिन प्रभु जी कहते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि भगवान तो सबका सदगति दाता है। भगवान तो सभी का सदगति दाता है, ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं। परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। अपने को भगवान कैसे कहला सकते, कोई सदगति थोड़ी करता है हमारी। बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हो। पूरा दर्शन, 5 स्वरूपों का दर्शन, अनादि आदि का दर्शन, फिर कैसे हम गिरे वो भी स्पष्ट करते हैं। तो उनको क्या बना देते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। ये स्वदर्शन चक्र जो है बुद्धि में घूमता रहे तो अहंकार की जो हिंसा है वो कटती जाएगी। तो बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में आप तत्पर रहो, आदि विशेषताएं यूज करो, सेवा पर रहो। घर घर में प्रदर्शनी खोल दो। इन जैसा महान पुण्य तो कोई होता नहीं है ना। सच्चाई के रास्ते पर चलकर फिर सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए भगवान जी कहते हैं कि आप अपने घर में खोल दो।
इस जैसा महान पुण्य कोई नहीं। अगर पुण्य करना है तो ये कर लो, है ना। जिनके पास पॉसिबल है, जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। मिलजुल कर भी कहीं पर जहाँ मिलजुल कर सकते हैं, मिलजुल कर लें तो महान पुण्य का काम है। किसी को बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान तो कोई है ही नहीं। सोल्स हैं हम सारे, सोल को अपने पिता से मिलवा देना कितना बड़ा नेक काम है। तो बाबा हमको पुण्य करना सिखा रहे हैं, कह रहे हैं या तो घर घर में प्रदर्शनी खोल दो, है ना। इन जैसा महान पुण्य तो कोई भी नहीं है। तो घर घर में प्रदर्शनी खोलो, इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसको बाप का रास्ता अगर कोई बता दे तो इन जैसा दान भी कोई नहीं है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पाप तुम्हारे नाश हो जाएंगे। आप सिर्फ मुझे याद करो तो पाप खत्म हो जाएंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हो, हे पतित पावन, हे लिबरेटर गाइड, आओ ना, हमको पावन बनाओ, हमको मुक्त करो, हमको रास्ता दिखाओ। इसलिए पुकारते भी, जानते नहीं भी हैं तो भी पुकारते। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। बाप भी पंडा है ना, रास्ता दिखाते हैं हमको। सभी आत्माओं को लेकर जाएंगे शिव बाबा। शिव की जो बारात है वो सबको लेकर, सब होते हैं ना उसमें, इसलिए वो शिव की बारात कहलाती है। यानी कि शिव बाबा जो हैं वो सभी को लेकर जाएंगे। कालों का काल महाकाल का सबूत देंगे ना वो भी तो। हाँ, तो हमारे शिव बाबा पंडा हैं, हमको रास्ता दिखाते हैं, सभी आत्माओं को घर ले जाएंगे। वो है जिस्मानी पंडे जो दुनिया में है, ये है रूहानी। वो जिस्मानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा। तो सभी आत्माओं को लेकर जाएंगे बाबा। वो है जिस्मानी पंडित जो दुनिया में है, पंडित वगैरह, और ये है सभी रूहों को रास्ता दिखाने वाले रूहानी पंडित। वो जिस्मानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा है। वो जिस्म जाता है यात्रा कर, यहाँ पर रूह को सिखाई जाती है यात्रा। वो है जिस्मानी पंडे, ये है रूहानी। वो जिस्मानी यात्रा पहली बाबा कहते वो तो जिस्मानी यात्रा करते हैं दुनिया वाले, ये रूह यात्रा करती है, बुद्धि द्वारा रूह यात्रा करती है, परम धाम जाती है। वो जिस्मानी यात्रा कराते हैं, ये रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं है। सतयुग में नहीं करते कोई यात्रा, जरूरत ही नहीं है उनको कहीं जाने की। तो सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं है, वहां तुम पूज्य बनते हो ना। अभी बाप तुमको कितना समझदार बना रहे हो। हम तो बेसमझ थे, लेकिन बाबा अभी हमको समझदार बना रहे हैं। तो बाप तुमको कितना समझदार बना रहे हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। तो बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि अगर आता है तो पूछना चाहिए। कोई भी संशय आ जाए बाबा से पूछो, बाबा जवाब देते हैं, मुरली के माध्यम से देते हैं, किसी के थ्रू भी दे देते हैं।
या फिर कोई ऑडियो सुन लिया, उसमें जवाब मिल जाता है। बाबा का कोई ऑडियो सुन लिया, इसी में जवाब मिल जाता है। पूछ कर तो देखो, सब कुछ मिलता है। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। हमारे शिव बाबा सच बोलते हैं, इसलिए हम आत्माओं को फिर से याद दिला रहे हैं कि मीठे मीठे बच्चों, अब देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी बनो कह रहे हैं। अब देही अभिमानी बनना मतलब शुद्ध अभिमान में रहना कि आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं मैं। इस शुद्ध अभिमान में रहना। फिर सतोगुणी पाठ बजाना। हमारे आचरण में फिर सातों गुण होने चाहिए। तो बाबा हमारे कह रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, नहीं तो याद भी नहीं होगी, याद मानी ही नहीं जाएगी, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम अपने को आत्मा रियलाइज करते हैं, फिर हम उसको जानकर मानते हैं, फिर तो जाकर हम तो कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो, आधा कल्प के तुम आशिक हो। आधा कल्प के तुम आशिक हो, क्योंकि आधा कल्प से याद करते आ रहे हैं बाबा को, तो आशिक हैं। जानते भले नहीं है, लेकिन याद तो करते हैं ना। एक के ही ढेर नाम रख दिए, कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं शिव के, है ना। 12 ज्योतिर्लिंगम, 12 नाम है। तो बाबा कहते कितने ढेर नाम। वैसे तो अगर कोई बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, उसमें लिखा होता है 1001 नाम। तो आधा कल्प के तुम आशिक हो, एक के ही ढेर नाम रखते हैं, कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूं तो एक ही नाम, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे। बच्चों को हमने अडॉप्ट किया था, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे, बाप कह रहे हैं बच्चों को अडॉप्ट किया था, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोतरे पोतरियां हो जाते हो शिव बाबा के। जब वर्षा लेना होता है तो प्रजापिता ब्रह्मा फादर के रोल में आ जाते हैं, और शिव बाबा ग्रैंडफादर के रोल में, क्योंकि ग्रैंडफादर के पास ही तो पैसा होता है ना। तो हमारे शिव बाबा के पास सब कुछ है जो आत्मा को चाहिए। तो इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू फिर बाबा हमको वर्षा देते हैं, इसलिए फिर पोतरे पोतरियां भी बन जाते हैं। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता है, सबको मिलता है। चाहे कोई फीमेल बॉडी है, चाहे मेल बॉडी है, सबको मिलता है। तो यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल तो उठता ही नहीं है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही वर्षा लेती है, सभी को हक है।
ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोतरे पोतरियां हो गए। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को। उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता कि मेल को मिलेगा फीमेल को नहीं मिलेगा। यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं। क्यों? क्योंकि किसको वर्षा मिल रहा है? सोल को मिल रहा है, बॉडी को थोड़ी मिल रहा है। यहाँ आत्मा को वर्षा मिलता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही वर्षा लेती है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही वर्षा लेती है। सबको हक है, वर्ल्ड की सारी सोल्स को हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ भी देखते हो सब विनाश को पाना है। जो कुछ भी हम देखते हैं पुरानी दुनिया में सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। आज महाभारत की लड़ाई है चारों तरफ। घर घर में लड़ाई होती है, भाई भाई से लड़ता है। तो बाबा समझते रहे, हम लोग को अच्छी तरह बुद्धि में बिठाना है। बाबा हमको कह रहे हैं कि महाभारत लड़ाई जो है ये भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं। भगवान तो अनलिमिटेड है, इसीलिए वर्षा भी उनका बेहद का है। जितना चाहो ले सकते हैं। बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, नॉलेज भी बेहद की है। तो बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। फिर त्याग भी तो चाहिए, वो भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो कल पहले भी बाप ने हमको राजयोग सिखाया था। राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था। राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था। फिर राजाई के लिए सतयुग, सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। यहाँ तो राजस्व राजा बनना है और अपने कर्म इंद्रियां जो हैं उनको कंट्रोल में लाना है। इसको राजस्व अश्वमेध कहते हैं। और यज्ञ तो प्रभु जी कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं यज्ञ रचा था। फिर राजाई के लिए सतयुग की नई दुनिया भी जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था 5000 वर्ष पहले भी। 5000 वर्ष पहले की बात है ना। फिर राजाई के लिए सतयुग की नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था। 5000 वर्ष की बात है ना। यही लड़ाई लगी थी जो अभी लगी है, जिससे फिर गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं। आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो, दूसरे को बुला सकते हो। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। तुम नहीं स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरे को बुला सकते हो। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के तुम बच्चे हो। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए, वही सबका बाप है।
तो वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए ना कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाया, हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी यहाँ सच्चा ब्राह्मण बनेंगे तो विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान, मीठे परमात्मा कहते बहुत सहज है, परंतु कोटों में कोई निकलता है क्योंकि धारण करने में नंबरवार हो जाते हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलता है उसमें। कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा है। कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो बाबा कहते हैं बाबा कह रहे हैं हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान तो बहुत इजी है, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल ही निकलते हैं। कोई तो सिर्फ महिमा ही करते हैं, बहुत अच्छा है, हम आएंगे, खाली महिमा करते हैं। कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज का कोर्स उठाना में समझना, धारण करना। 7 रोज की भी बात अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। अपने को भट्टी में पढ़ना मीन्स फिर इधर उधर दिमाग नहीं लेकर जाना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सारा हमारा कीचड़ा निकल जाएगा। अपने को आत्मा समझकर तो 7 दिन रखते हैं। गीता का पाठ भी दुनिया वाले भी है ना। फिर बाबा कहते हैं 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से फिर हमारा सारा कीचड़ा जो है वो निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी है देह अभिमान। ये देह अभिमान बीमारी है, ये बीमारी है, इससे कीटाणु जो है वो बढ़ते हैं। तो बाबा क्या कर रहे हैं कि तुम मुझे याद करो आत्मा समझकर, तो तुम्हारे अंदर से कीचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी जो है वो देह अभिमान की है। तो देह, बाबा कहते हैं गंदी बीमारी है देह अभिमान, ये निकालनी है अब हमको। इसके लिए बाबा कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। जब हम आत्मा की विशेषता को बार बार यूज करते जाएंगे, आत्मा चित्त साफ होता जाएगा और फिर हम देही अभिमानी बन जाएंगे। सात रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम तो रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं क्योंकि अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है हमको। हाँ, हमको बहुत रेडीमेड माल मिलता है। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं हमको, है ना, क्योंकि अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते हैं तो चलो बहन को बुला लो, रोज आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो फिर 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र बने। हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त बाबा समझाते हैं। हम आत्मा ब्राह्मण बनी, है ना, और हम सो का अर्थ भी बाबा कितना युक्ति युक्त हमको समझाते कि हम सो आत्मा ही देवता, आत्मा ही क्षत्रिय बनती है,
फिर आत्मा ही वैश्य बनती है, फिर आत्मा ही शूद्र बन जाती है। फिर बाबा आकर हमको जगाते हैं। हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त बाबा समझाते हैं। विराट रूपी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया। अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। विराट रूपी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो सारा राज बाबा कहते कितनी छोटी सी कहानी, 1250 वर्ष 1250 वर्ष ऐसे। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र बने। पुनर्जन्म में आते आते हम आत्मा ब्राह्मण बनी। अब हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त बाबा हमको समझाते हैं। विराट रूपी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को हटा दिया। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। किसकी? याद की मेहनत करनी है। ऐसी तो याद टिकती नहीं है ना, बिल्कुल नई चीज है ना। बिल्कुल बॉडी को याद नहीं करना, सोल को, सुप्रीम सोल को याद करना। अर्थ बाबा कहते कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी जो है बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। किसकी? याद में रहने की मेहनत चाहिए, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। किसकी? याद की मेहनत करनी है, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विक्रमाजीत बन ऊंच मर्तबा हमको पाना है, तो ये चिंतन खत्म करना है कि ये क्यों होता है, ये ऐसे क्यों करता है। देखा? सब तो विस्मृत है, इसलिए सब उल्टे काम कर रहे हैं। हमने किए हैं, दूसरों ने फॉलो किए हैं, तो प्रश्न तो उठता ही नहीं हमारी तरफ से। तो और कोई संशय में हमको नहीं आना चाहिए। विक्रमाजीत बनना है हमको। सारे विक्रमों को जीतना है, मतलब अब नहीं करने विक्रम। विक्रमाजीत बनकर हमको ऊंच मर्तबा पाना है, चाहे जितना मर्जी माया उकसाए। विक्रमाजीत बन ऊंच मर्तबा पाना है, तो ये चिंतन खत्म करना है कि ये क्यों होता है और ये ऐसा क्यों करता है। इन सब बातों को बाबा कहते छोड़ दो, और एक ही चिंतन रहे कि भाई हमको सतो प्रधान बनना है और तमो प्रधानता को खत्म करना है अपने अंदर से। बाकी वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहे हैं, ये तो पूछना ही नहीं। इसलिए बाबा सबसे पहले हमको सिखाते हैं नो क्वेश्चंस। अब समझ में आता है, हाँ ना। नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस। हमको विक्रमाजीत बनना है। विक्रमाजीत बन ऊंच मर्तबा पाना है, तो ये चिंतन जो है वो खत्म करना है। तो विक्रमाजीत बनकर ऊंच मर्तबा पाना है, तो ये चिंतन हमको खत्म करना है कि ये क्यों होता है, ये ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़कर एक ही चिंतन रहे कि हमें तो भाई तमो प्रधान से अब सतो प्रधान बनना है। हम हैं तमो प्रधान। तमो प्रधान आत्मा क्यों, क्या, कैसे कर नहीं सकती है। वो सिर्फ ये कर सकती है कि श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान बने। तो जितना बाप को हम याद करेंगे, उतना विक्रमाजीत बनेंगे, उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। जितना हम अपने पिताजी को याद कर, परम पिताजी को याद करेंगे, उतना हम विक्रमों पर जीत प्राप्त करेंगे। मतलब विक्रम यूज नहीं करेंगे, उतना फिर हम ऊंच मर्तबा पाएंगे।
ये ऐसे क्यों करता है, इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को हम याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बन ऊंच मर्तबा पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुनकर अपना माथा हमको खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट न करो। किसी के साथ हमको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना। कोई फालतू बहसबाजी में नहीं आना। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। हमारा जो समय है बड़ा ही अनमोल है, इसलिए इसको वेस्ट नहीं करना है। तूफानों से बिल्कुल नहीं डरना है। तूफान तो आएंगे लेकिन हमको डरना नहीं है। बहुत तकलीफ आएगी, बहुत तकलीफ आएगी, घाटा भी पड़ जाएगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है ना। क्योंकि हम कलयुग में सतयुगी बन रहे हैं। भाई कलयुग यूं ही तो हमें नहीं छोड़ेगा, माया ऐसी तो नहीं छोड़ेगी। जो हमने हिसाब किताब इतने बना रखे हैं वो सोच ऐसे तो हमको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्रभु जी हमको पहले ही बोल रहे हैं कि तुम्हारा समय बहुत वैल्यूबल है। किसी भी तरह के तूफान से हमको डरना नहीं है। किसी भी बात में हमको बाबा कहते हैं हाँ, तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफ भी आएगी, हाँ, घाटा भी पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है, कभी नहीं भूलनी है। याद से ही पावन हमको बनना है। पुरुषार्थ कर ऊंच मर्तबा हमको पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच मर्तबा पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे। ये भी पढ़ाई है ना, तुमको उसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की जरूरत नहीं है। कोई बुक थोड़ी उठानी होती है हम लोगों को, है ना। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी सी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति हमको सेकंड में मिलती है। मूल बात है शिव बाबा को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम उनको भूल जाते हो जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। सब थोड़ी राजा बनेंगे, कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो। कोई किसको याद करता, कोई किसका चिंतन करता। बाबा कहते क्यों करते हो तुम सबका चिंतन क्यों करते हो। स्व चिंतन करो ना, शुभ चिंतन करो। स्कूल में ये ऊना रखते हैं क्या कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे। जैसे यहाँ कुछ लोग बोल कि सब राजा थोड़ी बनेंगे, तो बाबा भी बोल रहे हैं कि अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो। स्कूल में ये किसी को फिक्र रहता है क्या कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप। स्कूल में ये ऊना रखते हैं क्या कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे, पढ़ने लग पड़ेंगे ना। तो बाबा कहते हैं हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये क्या मर्तबा पाने वाले हैं। पुरुषार्थ से समझा जाता है कि क्या मर्तबा पाने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, मोहब्बत से स्नेह से प्यार भरी प्रभु जी को नमस्ते और तहे दिल से उनका धन्यवाद है। धारणा के लिए मुख्य सार ये जो समय है ये बहुत वैल्यूबल है। बाबा कहते हैं
इसे फालतू की बातों में नहीं गंवाना है, आलतू फालतू बातें करेंगे नहीं गंवाना है। कितने भी तूफान हमारी जिंदगी में आ जाए, कितना भी हमको घाटा पड़ जाए, लेकिन बाप की याद में रहना। वो तो परीक्षाएं होती रहती हैं, लेकिन हमको कैसे रहना है? बाबा की याद है, हर हाल में बाबा की यादों में रहना है। सबूत देना है ना, एक बल एक भरोसे का सबूत देना है, एक बाप दूसरा न कोई का। जब तक तूफान नहीं आएंगे, घाटा नहीं पड़ेगा, कैसे पता चलेगा? तो बाबा कह रहे हैं, समय की वैल्यू को समझो, वैल्यूबल है। फालतू की बातें करके समय नहीं गंवाना है। तूफान आएंगे, घाटा पड़ेगा, लेकिन तो भी बाबा की यादों में रहना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना कि मैं कैसे सतो प्रधान बनूं, और कोई चिंतन न चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से दूसरों को समझा रहे हैं। हम सो हम, ये जो छोटी सी कहानी है ना, ये बहुत युक्ति से दूसरे को समझानी है। सतगुरु जी का आज का वरदान। मगन अवस्था के अनुभव के द्वारा माया को अपना भगत बनाने वाले माया जीत भव। तो मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने बहुत सारे जो टाइटल व स्वरूप है ना, अनेक गुणों के जो श्रृंगार हैं, अनेक प्रकार की जो खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार के पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो, तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी भी परवश नहीं होगे। माया सदा के लिए फिर नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भगत माया बन जाएगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे, तब माया भगत बनेंगी। भगवान जी मास्टर भगवान भी बनाते, बताओ। तो मगन रहना है प्रभु जी में, मगन अवस्था का अनुभव करो और माया को अपना भगत बना लो, माया जीत बन जाओ। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने जितने भी अनेक टाइटल्स दे रखे हैं बाबा ने ना, उन टाइटल्स का स्वरूप बनना है हमको। तो मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, ये भी बहुत बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। रोज जो बाबा हमको स्वमान देते हैं ना, मैं कौन के वरदान में ही रोज स्वमान मिलते हैं। जैसे आज स्वमान है माया जीत, तो फिर मुझे सबूत भी देना है इसका, नहीं तो कर्ज है, कर्ज बहुत कर्जा चढ़ जाएगा कि बाबा तो कितना सोमानों की माला पहनाते हैं, है ना। तो जब सोल तो बाबा कहते अपने अनेक टाइटल्स व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, मतलब जितने भी टाइटल मिलते हैं ना, उसका हमको स्वरूप बन जाना। मतलब जो भी टाइटल, सपोज करो मास्टर सर्वशक्तिवान टाइटल है ना, अगर मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल है, तो सारा इसकी विशेषता जो है ये हमारे आचरण में होनी चाहिए। सबूत देना पड़ेगा भाई। तो अनेक टाइटल्स व स्वरूप, फिर अनेक गुणों के श्रृंगार, कितने गुण देते हैं बाबा हमको, वो हमारा श्रृंगार है, आत्मा का श्रृंगार है। अनेक प्रकार की खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो। मगन अवस्था सहज अनुभव होगी, फिर कभी भी परवश नहीं होंगे।
रूहानी नशे की, रचता रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स, इसको स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो। तो फिर मना उसको मन चित्त में बिठाओ और फिर मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर बाबा कहते फिर आप कभी भी परवश नहीं होंगे। माया फिर सदा के लिए आपको क्या करेगी? नमस्कार करेगी। तो संगम युग का पहला भगत माया बन जाएगी। तो जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे ना, तब माया भगत बनेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया आपकी भगत बनेगी। कभी भी कोई कमी कमजोरियों को जब हम यूज नहीं करते हैं तब हम माया को जीत लेते हैं। माया तो भिन्न भिन्न पेपर्स लेकर आती है, लेकिन जब हम शांत स्थिर रहते हैं, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, किसी से कोई शिकवा करते नहीं है, कोई शिकायत करते नहीं, तब हम तो संगम युग का पहला भगत माया बन जाएगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया आपके भगत बनेगी। स्लोगन है, आपका उच्चारण, आपका आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चा ब्रह्म। हमारा उच्चारण, हमारा आचरण, कैरेक्टर बिल्कुल ब्रह्मा बाप की तरह हो। तो कितना उच्चारण पर भी ध्यान रखना है और आचरण पर भी ध्यान रखना है। ये हमारा ब्रह्मा बाप के जैसा होना चाहिए, तब हम कहलाएंगे सच्चे ब्राह्मण। आज का अव्यक्त इशारा है। अब हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं कि हम अपने असली आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करें। अब हम अंतर्मुखी बने, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करें और हम अंतर्मुखी बने। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। अगर हम चाहते हैं कि हम निरंतर याद में रहें, याद में निरंतर रहने का सहज साधन है कि हम घर में प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहें, विकारों की वृत्ति से परे, दैहिक वृत्ति से परे। तब हम बाबा की यादों में रह सकते हैं। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप चाहिए। विकारों की वृत्ति से परे है ना आत्मिक रूप। तो ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला वो तो फिर सदा न्यारा और बाप का प्यारा। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया, लेकिन क्या किया? खेल किया। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है, बल्कि ये तो खेल किया है। ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। देखो, सारा
हमारे पर डिपेंडेंट है। हम जितना बनेंगे उतना ही दूसरा देखेगा। प्रैक्टिकल है सारा कुछ। प्रभु जी की पढ़ाई प्रैक्टिकल पढ़ाई है। प्रैक्टिकल में करो। तो याद में निरंतर रहने का सहज साधन है कि हम घर गृहस्थ में प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहे, दैहिक वृत्ति से बिल्कुल परे, विकारों की वृत्ति से बिल्कुल परे। आत्मिक रूप, इसको आत्मिक रूप बोलते हैं। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला कैसा होगा? हमेशा न्यारा, घर में रह रहा है एकदम न्यारा और बाप का प्यारा। जो न्यारा है, जो कहीं भी अटैच्ड नहीं है, वही प्रभु जी को प्यारा लगता है। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन ये तो खेल किया। ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्त, ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी। बाबा कहते हैं जब आप ऐसे हो जाओगे ना, विकारों की वृत्ति से बिल्कुल परे, दैहिक दृष्टि समाप्त, तो बाबा कहते हैं आप तो एक दिव्य दर्पण बन जाओगे, जिस दर्पण में हर सोल जो आपसे मिलेगी। बाबा कहते हैं ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्त, ये तो ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप हो जाएगी। बिना मेहनत कोई भी देखेगा ना, अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाएगा, वो भी बन जाएगा वैसे। हमको आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। उसके लिए बाबा कहते बाहर मुक्ता जो दुनिया है ना, और जो देह की दुनिया करती है, उससे बिल्कुल उपराम हो जाओ और अंतर्मुखी बन जाओ। अंतर्मुखी में आत्मा और परमात्मा, बस इसमें रहते हैं ना। तो याद में निरंतर रहने का सहज साधन है। घर में हम रहते हैं, प्रवृत्ति में हम रहते हैं, लेकिन विकारों की वृत्ति से, दैहिक वृत्ति से बिल्कुल परे आत्मिक रूप में रहना है। ऐसे जो आत्मिक रूप में रहने वाले हैं ना, वो सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। ये रूहानी नयन, तो दर्पण ही बन जाएंगे। बाबा चाहते हैं कि हम लोग ऐसे दिव्य दर्पण बने, नैनों में भी रूहानियत आ जाए, मूर्त में भी रूहानियत आ जाए, तो फिर दिव्य दर्पण बन जाएंगे ना, जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, सारा अटेंशन हमको खुद पर रखना है। हम बनना, प्रैक्टिकल में बनना। तो फिर प्रैक्टिकल में बन जाएंगे तो दूसरे ऑटोमेटिकली हमको देखेंगे, आत्मिक स्वरूप को ही देखेंगे, वो बॉडी को नहीं देखेंगे। अगर कोई बॉडी को देखता है तो अपने आप को चेक करना है कि भाई हम तो आत्मा अभिमानी बनने से बहुत दूर है। तो ऐसा
अंतर्मुखी हमको बनना है, आत्मिक स्थिति बनानी, बहुत मेहनत करनी है, अटेंशन रखना है, ताकि अंत में और अभी भी, है ना, बिना मेहनत के सबको आत्मिक स्वरूप दिखाई दे। वो जितना प्रैक्टिकल में जिएंगे उतना दिखाई देगा। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। तो प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए अष्ट रत्नों का धन्यवाद करेंगे और नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे। मातेश्वरी जी का तो धन्यवाद करना ही है, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करना ही है, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं इन सबका धन्यवाद। एडवांस पार्टी की आत्माओं का धन्यवाद। और जितने 16,138 करोड़ आत्माओं में जितनी सोल्स बच गई हैं, इतने सबको धन्यवाद करते हुए एक एक का धन्यवाद करेंगे। पांचों तत्वों का हम धन्यवाद करेंगे, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। इसी 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ, ये प्रकृति बनी हुई है। तो धन्यवाद करेंगे और तत्वों को अब सतुगुणी बनाएंगे। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद। समय का बहुत बहुत धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए हम सभी आत्माओं की तरफ से भी सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।